दोस्तों, अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है, आप एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं। अगर तो आपको बिल्कुल पता है कि मुझे पूना जाना है और आपके पास सारा वो गूगल मैप्स लगाया हुआ है, आपको बिल्कुल पता है कि आपको एग्ज़ैक्टली कहाँ जाना है, किस मोड़ से कहाँ पर मुड़ना है। तो आप सीधा एक्सप्रेसवे से जाएँगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं बीच में रुकना है, मान लीजिए जैसे मुंबई और पुणे के बीच में लोनावला आता है। अगर आपको लोनावला रुकना है, आपको अगर एग्ज़ैक्टली पता है कि कौन से मोड़ से हमें लोनावला के लिए कट लेना है, कौन से मोड़ से हमें लोनावला के लिए नीचे जाना है उस एक्सप्रेस हाईवे से, तो आप बिंदास एक्सप्रेस हाईवे पे चलेंगे और उस मोड़ से आप लोनावला एंटर कर जाएंगे, लोनावला में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कि लोनावला में कहाँ से जाना है या एक्सप्रेस हाईवे से लोनावला तक कैसे पहुंचना है, कहीं हम बहुत आगे ना निकल जाए, क्योंकि आगे निकल गए तो हो सकता है डायरेक्ट पूना पहुंच जाए या काफी आगे तक पहुंच जाए। तब हम क्या करेंगे? सोचिए। वापस आते हैं यहाँ। उससे पहले आप सबका इस गहन गुरुवार की चर्चा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं रोहिणी, और आज का विषय है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। अब वापस आते हैं अपने उस उदाहरण की तरफ। मुंबई से पुणे जाते हुए हाईवे से जाना है, एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं। और अगर हमें लोनावला जाना है और अगर हमें एग्जैक्टली मालूम है कि कहाँ पर वो कट है, हमें एग्जैक्टली पता है, हाँ इस मोड़ से मैं नीचे नीचे की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी तो लोनावला आ जाएगा। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो क्या हम एक्सप्रेस हाईवे लेंगे? तो हम पुराना वाला हाईवे ले लेंगे और देखते देखते पूछते पूछते गाड़ी थोड़ी धीमी रखेंगे। लेकिन अगर हमें बिल्कुल पता है एग्जैक्टली कि वो कहाँ है, तो हम बिंदास एक्सप्रेस हाईवे पे चलेंगे और जहां पर वो मोड़ आता है वहां पे वो मोड़ ले लेंगे। सही। ठीक उसी तरह दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास काम करता है। ये आत्मविश्वास ही तो है जो हमें या तो एक्सप्रेस हाईवे लेने पे मजबूर करता है, या पुराना रास्ता लेने पे मजबूर करता है। अगर तो हमें आत्मविश्वास है तो हम फुल स्पीड में निकल सकते हैं। अगर हम में आत्मविश्वास नहीं है तो जाएंगे तो हम सही उस डायरेक्शन में जहां हमें जाना है। अगर हमें पूना पहुंचना है तो हमें पूना पहुंचना है, हम उस दिशा में हम जरूर निकल तो पड़ेंगे। लेकिन शायद हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, पूछते पूछते जाएंगे, है ना? सो ये उदाहरण लेने का कारण दोस्तों, आत्मविश्वास इसी तरह है। अगर आपको लगता है कि किसी विषय में आपको आत्मविश्वास नहीं है, आपको लोगों से बात करने में आत्मविश्वास नहीं है, या आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास खुद के ऊपर विश्वास, कोई भी चीज़ करने से अगर आप डरते हैं, लोगों से जाके मिलने में आपको लगता है कि नहीं, मैं ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ कर पाती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या मैं ढंग से कपड़े नहीं पहन पाता हूँ, या पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं मुझे मेरा एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं इन लोगों के बीच में कैसे उठ बैठ पाऊंगा, या मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ, मुझे सिर्फ हिंदी समझ आती है, या मुझे अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज मराठी, तमिल, गुजराती, बंगाली, पंजाबी यही सिर्फ समझ में आती है। क्या ये जड़ है आपके आत्मविश्वास की, आत्मविश्वास ना होने की? तो दोस्तों, आज मैंने इस विषय को इसीलिए हाथ लगाया क्योंकि कई लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। जिस तरह क्या होता है दोस्तों, हम दूसरों को देखते हैं वो कितना आगे गए हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं, हम उनसे बड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि वाह, क्या बात करती है ये, या क्या बात करता है ये बंदा, और क्या बढ़िया तरीके से ड्रेस्ड अप है, क्या क्या कमांड है भाषा के ऊपर, किस कितने अच्छे चुटकुले बताता है या बताती हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। दोस्तों, हम जहाँ हैं, जैसे हैं, बढ़िया हैं, एकदम परफेक्ट है।
अगर हम 1 या 2 साल के बच्चे को देखते हैं, इनफैक्ट थोड़े छोटे बच्चे जब वो चलना शुरू हो जाता है, छोटे बच्चे, हमने सबने देखा है, हमारे घर में हमेशा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, अपने बच्चे, कहीं ना कहीं हमने बच्चों को डेफिनेटली चलते हुए देखा है। जब वो पहली बार चलना सीखते हैं बच्चे, उठ के खड़े होते हैं, धप से गिर जाते हैं, खड़े होते हैं, धप से गिर जाते हैं। हम सबको वो बड़ा क्यूट लगता है नज़ारा, हम सब हंसते हैं, वो बच्चा भी हंसता है, गिरा हुआ फिर उठ के खड़ा हो जाता है। हम बड़े हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नहीं? फिर हमें गिरने से बड़ा डर लगता है, हमें गलत होने से बड़ा डर लगता है। दोस्तों, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, हम सुधरेंगे कैसे, हम सीखेंगे कैसे? गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। अगर हम सोचते हैं कि मैं एकदम हर चीज में पहले परफेक्ट हो जाऊं, या मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो मैं कर ही नहीं पाऊं। ऐसे तो दोस्तों, छोटे मोटे पेड़ पौधे खिलना ही बंद ना करें। हर फूल कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हर पौधा कोई छोटा है, कोई बड़ा है। अगर एक दूसरे से कंपेयर करता रह गया, तो वो उसकी अपनी खूबसूरती से खिलेगा कैसे? हम सब की अपनी अपनी एक खूबसूरती है। हम हर किसी में अपनी एक पहचान है। लेकिन अगर मैं किसी और से कंपेयर करूंगी, मैं तो वहां पे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं माधुरी दीक्षित को देख के अपने आप को छोटा महसूस करती रहूंगी, तो मैं जो कर सकती हूँ, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे अगर लगता है माधुरी दीक्षित कितना अच्छा बोलती हैं, कितनी अच्छी सुलझी हुई बातें करती हैं, तो क्या मैं सीख सकती हूँ वो बोलना? बिल्कुल सीख सकती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आत्मविश्वास अगर बढ़ाना है, तो वो कौन से लोग हैं जिनको देख के आपको लगता है वाह? जैसे मेरे लिए ओपरा विनफ्री मेरी आइडॉल है। मुझे मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। या सुष्मिता सेन, अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो सुष्मिता सेन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे उनका बात करने का लहजा बहुत पसंद है, जिस तरह से वो दिल से बात करती है, मुझे वो बहुत पसंद है। अब काफ़ी टाइम तक मैं सोच रही थी कि मुझे मुझे जो चीज़ आती है, मुझे वो शेयर करना भी पसंद है। लेकिन मुझे हर वक्त लगता था मैं इतनी अच्छी नहीं लगती हूँ, कैमरा पे कैसे लगूंगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं यही करती रहती तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी रह पाती। क्योंकि मैंने एक प्रोसेस देखी अपने आप की। हम अपने आप को ना बहुत लोगों से कंपेयर करते हैं, हमसे अच्छे और हमसे बुरे। जो हमसे बुरे हैं, उन्हें उनके ऊपर हंस के हमें लगता है कि चलो हमने अपने दिल को थोड़ा बहला लिया। लेकिन उससे दोस्तों हमारा क्या हुआ? हम में क्या ग्रोथ हुई? कोई भी नहीं ना। उससे अच्छा, कम से कम जिनके अंदर इतनी इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि वो बात कर पाए, और फिर भी अगर उन्होंने कहीं जाके कुछ अपना शेयर किया है, बात करी है, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है, चाहे गलत लैंग्वेज में, चाहे टूटी फूटी लैंग्वेज में, मुझे लगता है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। अपने डर के ऊपर विजय पाके उन्होंने कोशिश तो की। तो सबसे पहली पहली बात दोस्तों, हमें क्या पसंद है? तो अगर मुझे किसी का बात करने का लहजा पसंद है, तो मैं उन्हें देखती रहूं, थोड़ा बहुत खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं, पूरी तरह जिस विषय में मैं जाना चाहती हूँ, जिस विषय में, अब उदाहरण अपना लूंगी, क्योंकि सुष्मिता सेन का उदाहरण और मैंने एक अपना उदाहरण लिया, कि पब्लिकली अगर कोई बात करते हैं, तो मुझे ये सीखना है। अगर मुझे आप लोगों के सामने ये यूट्यूब का चैनल खोलना है, मुझे ये जरूर देखना है, मैं आप लोगों का वेस्ट नहीं कर सकती ना टाइम। तो मुझे सीखना है कि मैं किस तरह से आपको वैल्यू दे सकूं। जो भी मैं शेयर कर रही हूँ, जो मैं उदाहरण दे रही हूँ, क्या वो आपको अपनी जिंदगी के देखे हुए उदाहरण लगते हैं? क्या आप उनसे रिलेट कर पाते हैं? क्या उन्हें आप समझ सकते हैं? तो ये चीजें जैसे जैसे मैं सीखती जाऊं, वैसे वैसे मुझ में भी अपने आप आत्मविश्वास आया कि मैं ये शुरू कर सकती हूँ। और अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आ रही है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये हुआ मेरा पहला पॉइंट, कि जो जो करने के लिए आप हमेशा से सपना देखते हैं कि काश मैं ऐसे कर पाती, काश मैं ऐसे कर पाता, काश मैं ऐसे बन पाता,
उस व्यक्ति को बहुत बार देखिए, उन्हें समझिए, उनसे सीखिए और एक छोटा कदम उसको करने के डायरेक्शन में अपने आप लीजिए। कहीं पे भी कुछ लोगों के सामने, चंद लोगों के सामने, अपने अपने दोस्तों से शुरुआत कीजिए। दोस्तों के सामने बात करके देखिए, देखिए, फिर आपके दोस्त आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, बोलेंगे भी कि ये सही है, ये नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने खुद के ग्रोथ के लिए। फिर चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कोई नई आर्ट सीखना हो, कोई नई कला सीखना हो, या सोशलाइज करना हो, या कोई डांस फॉर्म सीखना हो, भाषा सीखनी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले हमें देखना है कि हमें करना क्या है और फिर उस दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना है। ठीक है, ये हुआ पहला और दूसरा पॉइंट जो क्लब हो गए थे। तीसरी बात, जो भी आपकी छोटी छोटी जीत है, आपने एक चीज की, आपको अच्छा लगा, आपने सोचा ओह मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं इतना भी कर पाऊंगा, लेकिन आपने किया, आपने पहला कदम लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, आपने कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस की। जरूर अपनी पीठ थपथपाएं, जरूर पीठ थपथपाएं अपनी। छोटी छोटी खुशियां, अपनी छोटी छोटी जीत को जरूर मनाइए। उस दिन अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को कोई छोटी सी ट्रीट दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। तीसरा पॉइंट ये रहा। चौथा पॉइंट दोस्तों, अपने आप के साथ एक संबंध बढ़ाइए। रोज अपनी शक्ल मिरर में देख के अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम सही कर रहे हैं, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। यही चीज करते रहनी है। अपने आप के साथ एक संवाद करना है। पहले तो अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूं, और मैं जैसी हूं, जैसा हूं, वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना है। और अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना है। अपने आप के साथ दोस्ती करनी है। दोस्तों, इससे सचमुच अपने अंदर एक आत्मविश्वास आता है। दूसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट एक्चुअली, पांचवा पॉइंट, एक उदाहरण देती हूँ मैं इस एक वाक्य का। मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी दोस्तों। वहाँ पे मुझे एक यंग लड़की मिली। वो किसी और बंदे के पास वो एक कोई कोर्स कर रही थी, जिससे कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था और कुछ विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। एंड वो उसने मुझे बोला कि वो जो सर है ना मेरे, वो अभी यहाँ हैं और वो यहाँ पे वॉलंटियर कर रहे हैं इस वाले वर्कशॉप के लिए। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मैं मिलने गई उन्हें। उसने इंट्रोड्यूस कराया कि सर ये रोहिणी है और ये भी इंटरेस्टेड है आपके प्रोग्राम में। और ये जो बंदा था, उन्होंने मुझे मेरी तरफ देख के स्माइल किया, बोला थैंक यू आपके इंटरेस्ट के लिए, और फिर उन्होंने कहा इस वक्त मैं इस वर्कशॉप के लिए वॉलंटियर के रूप में खड़ा हूँ। आपको अगर मेरे प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको कोई भी शक हो या कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये जो इंटेग्रिटी थी ना उस बंदे की, ये जो सच्चाई थी ना उस बंदे की, वो मेरे दिल को छू गई। आज की तारीख में हम कितने उदाहरण ऐसे देखते हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे का बिजनेस कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर कोई सोचता है कि हम कितने किस्से ऐसे सुनते हैं कि नहीं नहीं, अपना मेरा मटेरियल मैं इसके साथ शेयर नहीं करूं, नहीं तो वो उसको चुरा लेंगे, या इसके क्लाइंट्स उसको नहीं। कितनी इस तरह की हम बातें सुनते हैं। और यहाँ ये बंदा है, सामने से चल के कोई उसके पास आया है। उस बंदे ने मुझे अपना फोन नंबर तक नहीं दिया। दोस्तों, जब हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, जहां हम खड़े हैं उस चीज के साथ हम जब ईमानदारी बरतते हैं, कोई भी काम हम कर रहे हो उसे हम ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं, तो हमारे अंदर
एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। उस दिन मैंने उस बंदे से ये एक बात बहुत सीखी। उस दौरान मैं बस शुरू कर रही थी अपना काम, और मुझे बहुत लोग बोलते थे ये करो, ये बिजनेस के लिए करना ही पड़ता है, तुम अगर अपना काम करने की सोच रहे हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। मैं सुन रही थी, मैं सीख रही थी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सीख मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी दोस्तों। और उस दिन मैं ये सीखी, सच्चाई ईमानदारी की हम बातें सुनते हैं, हमें पता है सच्चाई की राह पे चलना है, ईमानदारी से भी चलना है, लेकिन हमें बहुत लोग बोलते हैं कि आज के ज़माने में अगर आपको टिकना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी आज भी फैशन में है, और बहुत ज़्यादा फैशन में है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। छठा पॉइंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज। हम किसी कमरे में जैसे ही एंटर करते हैं ना, जैसे ही हम किसी या कोई और किसी भी कमरे में प्रवेश करता है, जैसे ही वो व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है, हमें पता होता है कि ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, ये व्यक्ति अम, डरा हुआ है, बेचारा है, क्या उसकी मानसिकता है, वो हमें पता चल जाती है। इंग्लिश में एक कहावत है, योर एनर्जी स्पीक्स बिफोर यू डू। आपके बात करने से पहले आपके आसपास का जो एनर्जी का वलय होता है वो बात करता है। जैसे कि अगर आप किसी रूम में जाते हैं, आप कौन से ग्रुप की तरफ जाएंगे? एक हंसते खिलखिलाते ग्रुप की तरफ जाना पसंद करेंगे, या जो ऐसे लंबा सा चेहरा बना के बैठे हुए हैं, दुखी हैं और एक दूसरे के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप में जाना पसंद करेंगे? राइट। सो इस इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम जिस तरह से खड़े रहते हैं, हम क्या ढीले ढाले यूं ऐसे ऐसे खड़े हैं, या हम सीधे खड़े हैं? क्या हम ऐसे ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, हम नज़र नहीं मिला रहे हैं, हम किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, या हम नज़र मिला के बात कर रहे हैं लोगों से? ये हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है दोस्तों। हमारी आवाज़ कैसे निकल रही है, हमारी आवाज़ का टोन कैसा है, क्या हम डर डर के बात कर रहे हैं, या हम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, या हम ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, हम सामने वाले को डरा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर चीज़ हमारी, हम जिस तरह से चलते हैं, किस तरह से चल रहे हैं, हर चीज़, ये जो हम जिस तरह से हम अपने आप को कैरी करते हैं, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। क्या हम दोनों पैरों पे फर्मली खड़े हैं, या सिर्फ एक पैर पे यूं खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े हैं? यहाँ से आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पैर ऐसे किया, आपको पता चल गया ना। और जब मैं दोनों पैरों पे फर्मली खड़ी हूँ, तो भी आपको पता चलेगा, चाहे आप सिर्फ मुझे इतना देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए। और अगर आपको लगता है, इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो इसमें से कुछ भी मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बहुत ही डरपोक हूँ, या मेरे बस की बात नहीं है, तो एक आखिरी बात बोलना चाहूंगी दोस्तों। हर किसी के लाइफ में, बचपन से लेके आपकी जो भी उम्र हो आज, कोई ना कोई एक किस्सा, एक वाकया हमारी जिंदगी में जरूर ऐसे हुआ है कि आपको लगा आप ये कर ही नहीं सकते, इस मुसीबत से तो मैं निकल ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकती। लेकिन आपने उस सिचुएशन पे विजय पाई। सोच के देखिए, अपने दिमाग पे जरूर जोर डालिएगा। तो आज का विषय है कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। ये अगर आप याद करेंगे ना, आप अगर उस किस्से को याद करेंगे जब आपने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन किसी एक पल में आपके अंदर से कोई ज़मीर की आवाज़ निकली और आपने हिम्मत दिखाई और उस सिचुएशन को ओवरकम कर दिया। फिर वो सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अगर आप अकेले बाहर नहीं जाते हैं, आप अकेले बाहर बाजार तक जाके आए, आप अपने छोटे से बच्चे को कभी भी अपने से दूर नहीं किया, और पहले दिन स्कूल के उसको छोड़ के आए, छूट नहीं रहा था। जिस तरह से बच्चा अपनी माँ को नहीं छोड़ पा रहा था, माँ भी अपने बच्चे को छोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ के आई, उसे रोता हुआ छोड़ के वापस घर आई। आपने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया।
अगर आप एक इंटरव्यू में जाने से डर रहे थे लेकिन फिर भी आप गए, क्योंकि आपको आपका अपना खुद का पेट पालने के लिए उस इंटरव्यू की, उस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, और वो आपने इंटरव्यू दिया और वो आपने जॉब हासिल की, कैसे लगा था तब? वो इंस्टेंस याद कीजिए, वो किस्सा याद कीजिए। हम हर एक की ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में एक किस्सा ऐसा ज़रूर है जहाँ पे हमने बहुत हिम्मत दिखाई और हमने वो किया है। इसको अपना ईंधन बनाइए, आत्मविश्वास को जगाने को। अपने आप से कहिए, अगर मैंने इस सिचुएशन में हिम्मत दिखाई और मैंने ये करके दिखाया, तो मैं आगे भी कर सकती हूँ, या मैं आगे भी कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। और फिर थोड़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दें, फिर थोड़ा सीखें हर चीज़। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी है लेकिन ये चीज़ मुझे आती नहीं है, दोस्तों 10,000 बार अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। सीखिए, आज सीखने के लिए कोई कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है हमारे पास। किताबें हैं, किताबें नहीं है तो हर किसी के पास फ़ोन है, सस्ता है, हर किसी के पास फ़ोन है। उस फ़ोन को आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? नेगेटिव न्यूज़ सुनने के लिए? फालतू के वीडियोज़ देखने के लिए? या कुछ सीखने के लिए? या वो चीज़ करने के लिए जो आप करना चाहते हैं? आपके हाथ में है दोस्तों। और इसी तरह छोटे-छोटे कदम लेते हुए आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएँ, और जो चीज़ आप करना चाहें, कोई भी चीज़, आप बड़ा से बड़ा नाम सोचिए आज की तारीख में। हर कोई एक कदम से ही शुरू किया है। हर किसी ने छोटे-छोटे कदम करते हुए ही आगे बढ़े हैं। भले आप शाहरुख खान का उदाहरण लीजिए, या किसी का भी उदाहरण, इन्फोसिस जो आज की आईटी कंपनी, सबसे बड़ी इंडिया की आईटी कंपनी है, उसके मिस्टर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति जी, उनकी स्टोरी कितनी अमेजिंग है। और सुधा मूर्ति जी कितनी सादी हैं वो कोई फैशन मॉडल तो है नहीं ना। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे दिख रही हूँ या कैसे हूँ। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो आपकी नज़र से, आपकी शक्ल से चमकेगा ज़रूर। सो दोस्तों, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना आप ही के हाथ में है, और आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि आप पहले भी कामयाब हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस गहन गुरुवार में आपको कैसे लगा, और ये नाम गहन गुरुवार आपको कैसे लग रहा है, ज़रूर बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे और भी वीडियोज़ हैं, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।